दिन के चौथे मैच के साथ हम हाजिर हैं और सभी के लिए एक बार फिर से हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। और चौथे मैच की शुरुआत हो रही है पहली गेंद के साथ। बॉलर हैं जर्सी नंबर 45। चलिए शुरू हो रही है गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद, पहला बड़ा शॉट और एक कमाल का कैच। ये व्हाट अ अमेजिंग कैच, एक हाथ से बेहतरीन कैच। अगर आप पनागर में लेते तो आपको 501 रुपए मिलते। एक हाथ से कैच लेने पर अब यहां से दर्शकों के लिए 100 रुपए की राशि दी जाएगी। सद्दाम भाई की तरफ से 100 रुपए की राशि दी जाएगी। सद्दाम भाई आ चुके हैं मीजान 11 के। बॉलर का नेम बता दीजिए भैया। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ भेज दीजिए। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत यहां पर। बढ़िया कैच, बढ़िया विकेट। दर्शन आए हैं बैटिंग करने के लिए, दर्शन देने होंगे। बढ़िया शुरुआत अच्छी नहीं मिली है। कमाल का कैच, वन हैंडेड। बहुत ही कमाल का कैच, बढ़िया शुरुआत। और अब दर्शन आए हैं पीके वॉरियर्स, गौर के आसपास की टीम। गौर का जो इलाका है वहां से ये टीम बिलोंग करती है। पहला झटका लग चुका है शुरुआत में। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर हैं मौजूद। काफी बढ़िया दिख रहे हैं। श्रीराम बॉयज महाराजपुर फील्डिंग साइड टीम। रोहित अन्ना इस टीम में महाराजपुर की नहीं है, लेकिन महाराजपुर भी शहर में है। अगली बॉल के साथ तैयार। बढ़िया शॉट, दिलकश, वन बाउंस, क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, दिलकश अंदाज में बॉलर का भी इस्तकबाल किया है बेहतरीन तरीके से। बढ़िया शॉट यहां पर पिछली गेंद पर, और इस बार बेहतरीन तरीके से स्टंप्स की लाइन पर इस गेंद को किया था। रोहित अन्ना इस टीम में मौजूद है, टीम के कप्तान, मेंटोर, सलाहकार। रोहित अन्ना मिडॉन पर हैं। पहली बार मैं उन्हें एक्शन में देख रहा हूं। सबसे शांत रहने वाले खिलाड़ी रोहित अन्ना मिडॉन के क्षेत्र में हैं। अपने युवा साथियों के साथ मैदान पर उतर चुके हैं रोहित अन्ना। बेहतरीन शॉट, फील्डर को रोकना नामुमकिन। 4 रन और मिलेंगे। एक और बाउंड्री यहां पर। लगातार यहां पे बाउंड्रीज देखने को मिल रही हैं इस पहले ओवर में। खूबसूरत शॉट, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए सुंदर शॉट यहां पर, अति सुंदर। पीके वॉरियर्स नाम नया है। तीन लगातार सिक्सेस पर 501 रुपए की राशि दी जाएगी उज्जवल सर की तरफ से। शॉर्ट कवर में खिलाड़ी मौजूद हैं। रन का वहां पर कोई इजाफा नहीं। चंदन वहां पर फील्डर मौजूद। ओवर की समाप्ति हुई है। पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर 9 रन। पीके वॉरियर्स गौर की टीम है, और दूसरी तरफ जबलपुर पश्चिम से टीम श्रीराम बॉयज, महाराजपुर से नहीं, जबलपुर पश्चिम से। और दर्शक कैच के लिए 100 रुपए की राशि दी जाएगी। दर्शक तैयार हो जाएं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। एक हाथ से कैच लेने पर 100 रुपए की राशि दी जाएगी अब यहां से, इस मैच से। और अब बॉलिंग में आ रहे हैं रोहित, सामने है दर्शन। दर्शन भी पुराने खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर स्ट्राइक दे दी है, समझदारी दिखाई। 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पार्टनर को देते हुए। जानते हैं कि यहां पर पार्टनर ने बढ़िया 2 बाउंड्रीज मारी हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस भी दिखा है, आत्मविश्वास भी दिखा है, तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ये फिर से कट शॉट लगाने की कोशिश। ऑफ साइड के बढ़िया प्लेयर हैं ये, ऑफ साइड में खेलने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से 2 बाउंड्रीज उन्होंने मारी है बहुत बढ़िया तरीके से पिछले ओवर में। ये फिर से ऑफ साइड में तीसरी बाउंड्री मार दी है। बहुत तेज आउटफील्ड है, आउटफील्ड बहुत ही तेज, लाइटिंग फास्ट आउटफील्ड।
शिवाजी ग्राउंड सदर की जो आउटफील्ड है वो सदर की ट्रैफिक से ज्यादा तेज है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, इस बार भी बाउंड्री मार सकते थे ये। विपिन ने 3 बाउंड्रीज लगा दी हैं इस मुकाबले में, बहुत बढ़िया तरीके से ऑफ साइड में बाउंड्रीज लगाई उन्होंने 3। अच्छी गेंद यहाँ पर रोहित की, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। मुकाबला आज के दिन का अंतिम मुकाबला है। ओवरऑल देखेंगे मैच नंबर 6 आज का ये। फुल टॉस गेंद, खड़े खड़े बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस क्लियर द लाइन 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ रीजन से बाउंड्री, 4 बाउंड्री लगा चुके हैं। चौकों के व्यापारी बन गए ये कहीं ना कहीं, चौकों के व्यापारी। बेहतरीन 4 बाउंड्रीज। ऑफ साइड का जो एरिया है उनका मजबूत पक्ष साफ तौर पे दिखा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए 18 पर 1 है इस वक्त। पीके वॉरियर्स 2014 में आई थी पीके मूवीज, उसके बाद एक और पीके आ चुके हैं। क्या मकसद है इस पीके का, जानेंगे राजा से हम। यार फिलहाल बल्लेबाजी कर रही है ये पीके, और ये पीके शायद बिना रॉन्ग नंबर के साथ में होगी। इस समय 18 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। लायंस कप का ये दूसरा दिन, आज के दिन का आखिरी मुकाबला। गेंदबाजी करेंगे अरुण गेंदबाजी की कमान पर। हारून है गेंदबाजी की कमान पर। पीके जो कि अब तक 18 रन बना चुकी है 1 विकेट गंवाने के बाद। ये पहला विकेट जो है इस पारी की पहली ही गेंद पर देखने मिला था। राजा मोर द विकेट, क्या बढ़िया गेंद, स्लोवर यॉर्कर, वहीं उससे बेहतरीन कैच एफर्ट। पूरी तरीके से झोंक दिया अपने आप को इस खिलाड़ी ने, और वक्त रहता गोता लगाने का, डाइव करने का तो शायद वो भी देखने मिलता, लेकिन जमीन के आखिरी हद तक गए और गेंद को पूरी तरीके से अपने हाथ के कब्जे में किया। एक और विकेट आ चुका है, बहुत शानदार कैच गैदर किया है। पीके वॉरियर 18 पर 2 हो चुकी है। पारी के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। श्याम बॉयज अब धीरे धीरे पकड़ बना रही है। पावर प्ले के शुरुआती ओवर में उतने ज्यादा रन खर्च किए नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों ही टीम लगभग बराबरी से चल रही है। देखना है कि अगले बल्लेबाज कौन आए हैं। नीरज होंगे अगले बल्लेबाज। 18 पर 2 पीके वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है, और बल्लेबाजी करते हुए अब तक 2 विकेट गंवा चुकी है। पारी के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 18 रन संख्या स्कोरबोर्ड पर। यह है लायंस कप, जबलपुर इंडियन लायंस की ये पेशकश। नीरज स्ट्राइक पर आते ही कवर ड्राइव कर दिया, खिलाड़ी वहां मौजूद। पहली बार फंबल हुई है, लेकिन 1 ही रन लेने का मौका मिला है। 3 लगातार छक्के पर सद्दाम भाई की तरफ से 1100 रुपए की राशि दी जाएगी इस पारी में। गुड्डू भाई और सद्दाम भाई दोनों की तरफ से 1100 रुपए की राशि इस पारी में दी जाएगी उस बल्लेबाज को जिसके बल्ले से लगातार 3 छक्के निकलेंगे। फिलहाल 19 रन स्कोरबोर्ड पर पारी के तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। एक बेहतरीन स्ट्रोक, क्या खूबसूरती के साथ में गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में निकाल दिया था। ये बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल देखने मिला। गेंद गुडलैंड की थी, थोड़ी सी शरीर के लगभग करीब, वहीं से हल्का सा स्कूप अंदाज अपनाया, गेंद को कट करते हुए बैकवर्ड डीप पॉइंट के इलाके में निकालने की कोशिश। इस दफा लोवा फुल टॉस, मोड़ना चाहते थे, दिशा देने की कोशिश, संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। 3 ओवर के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। श्रीराम बॉयज गेंदबाजी कर रही है, वहीं पीके वॉरियर टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और कहा था कि 80 से 90 रन टोटल हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी 3 ओवर का खेल हो चुका है। अब यहां से गेंदें बची है 30, यानी 5 ओवर का खेल और बचा हुआ है। इन 5 ओवर में देखना है कि 70 रन या
50 रन और जोड़ पाएगी टीम पीके वॉरियर। अगर 50 से 60 रन और जोड़ती है तो फिर एक अच्छी चुनौती दोनों ही टीमों के बीच में देखने मिलेगी। नए गेंदबाज आए, अब तक नाम नहीं पहुंचाया है। माखन गेंदबाजी की कमान पर है। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, लोवर फुल टॉस, मिड विकेट के इलाके में गेंद को निकाल दिया और जब तक गेंद फील्ड की जाती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन कंप्लीट किए। पारी के चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 6.60 की औसत से रन आगे बढ़ रहे हैं। ये बेहतरीन स्ट्रोक बैकवर्ड डिप स्क्वायर के इलाके में, क्या टाइम किया, गेंद को स्विप के अंदाज में निकाल दिया 6 रनों के लिए। ये बढ़िया स्ट्रोक था। टप्पे के साथ में बल्ला चला और बल्ले के संपर्क में गेंद जैसे ही आई पूरी तरीके से निकल गई। 106 देखने मिला, एक हाथ छूट चुका था बल्ले से। 28 रन संख्या हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। इस दफा ऑफ स्टंप से बाहर रही गेंद और दिशा भी बदलती हुई दिखाई दी। फिलहाल तो 28 रन संख्या है। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। मुकाबला श्रीराम बॉयज और पीके वॉरियर्स के बीच स्विच करना चाहते थे। गेंद पर उछाल रहा, पूरी तरीके से पोजीशन पर आ चुके थे कि स्विच हिट करना है, लेकिन गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं। इस दफा फिर से वही फुल टॉस गेंद मिड विकेट के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन केवल दर्शक बनकर रह गए। गेंद एक टप्पे के बाद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहुंची। पारी के 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। रन संख्या हो चुकी है 32। बल्लेबाजी कर रहे हैं नीरज और मोनू मिश्रा। इस समय 4 ओवर के बाद 32, 2 विकेट के नुकसान पर। लायंस कप और इस लायंस कप के मैच संख्या की बात करें, मुकाबला ये 6ठे नंबर का है। आज के दिन का चौथा मुकाबला और आखिरी मुकाबला है। फिलहाल किसी चीज़ में बदलाव हो ना हो, लेकिन कमेंट्री में बदलाव आपको देखने मिलेगा। हमारे साथ मुदस्सिर भाई जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। और पीके का मकसद साफ तौर पे नजर आ चुका है। पीके का मकसद क्या है? वो मकसद साफ है। 4 ओवर 32 और पहली गेंद पर 1 रन और स्कोर है 33। 2014 में पीके मूवी आई थी, वो काफ़ी हिट मूवी हुई थी, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। एक और नया नाम आ गया है पीके 11 साल के बाद। ऑफ स्टंप के बाहर, यहां चौके आप जरूर देखेंगे आज, लेकिन यहां पर चौका नहीं होगा। कमाल की फील्डिंग हुई है। 4 चौके ऑलरेडी मार चुके हैं और एक अच्छी फील्डिंग के जरिए 3 रन बचा लिए हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पर, शानदार तरीके से मुकाबला चलता हुआ। 34 रन हो चुके हैं। उठा दिया इस बार, बहुत ही तगड़ा शॉट यहां पर, बहुत ही तगड़ा शॉट, सीधे 6 रन के लिए आक्रामक शॉट। पीके का मकसद साफ तौर पे है। गौर से टीम आई है पीके वॉरियर्स, पूरी तरह से पीके छाई हुई है। फिर से शॉट गेंद, फिर से बढ़िया शॉट। इस बार फील्डर उछल के बॉल को रोकते हुए 1 रन यहां पर मिलता हुआ। गजब का माहौल नजर आ रहा है मैदान पर। शिवाजी ग्राउंड सदर की बात करें और इस मैदान पर आज का ये हमारा चौथा मुकाबला है। निर्धारित 8 ओवरों का ये फिर से पटकी गेंद खिलाई, फिर से इस बार 6। पीके वॉरियर्स अपने आप को दर्शाती हुई, अपने आप को प्रस्तुत करती हुई। 3 लगातार छक्के लगाने पर 1100 रुपए की राशि दी जाएगी। गुड्डू भाई और सद्दाम भाई मौजूद हैं, इनकी जानिब से 1100 रुपए की राशि दी जाएगी अगर 3 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज। 1 लगा चुके हैं और इस बार दूसरा लगा नहीं पाए, लेकिन 1 रन फिर भी मिल जाएगा इन दोनों ही बल्लेबाजों की रनिंग को देखते हुए। बहुत बढ़िया रनिंग, ओवर की समाप्ति होती हुई शानदार ये मुकाबला चलता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, 48 रन। पीके वॉरियर्स गौर की टीम है ये। और आप देख रहे हैं लायंस कप 2025। आज दूसरा दिन है ये, चौथा मुकाबला है, मैच नंबर 6। लगातार कड़ाके की ठंड बनी हुई है शहर में। 2025 की शुरुआत करें, ठंड कड़ाके की है और यहाँ पर पहले
5 ओवरों में 48 बना लिए हैं पीके वॉरियर्स ने। बैगनी कलर में है पीके वॉरियर्स और फील्डिंग साइड टीम बहुत ही सुंदर दिख रही है अपने परिधान में, क्योंकि रोहित अन्ना इस टीम में मौजूद हैं। 48 5 ओवर की समाप्ति के बाद रोहित अन्ना जो कि मिडॉन पर खड़े हैं और बॉलिंग में आ चुके हैं। एक और रोहित। 5 ओवर 48, नए ओवर की शुरुआत होती हुई। 6वां ओवर, पहली गेंद लेफ्ट आर्म, अच्छी गेंद, बेहतर आगे, फुलर लेंथ। बहुत बढ़िया मुकाबला। लायंस कप पहली बार एक नए परिवेश में, एक नए रंग में, एक नए रंग रूप में, और इसका श्रेय जाता है आकाश रैकवार के लिए। बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा दिन है। इसके बाद R&R कप 17 जनवरी से, उसके बाद आज़ाद कप है, फिर SPL है, फिर पंजाबी प्रीमियर लीग है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं एक के बाद एक। R&R कप दिनांक 17 जनवरी 2025 से फ़हीम खान, वसीम खान प्रस्तुत करेंगे इस टूर्नामेंट में। ये दो नाम ज़रूर नज़र आएंगे। दिनांक 17 जनवरी 2025 से फ़हीम खान, वसीम खान की क़यादत में, उनकी अगुवाई में R&R कप बहुत जल्द शहर में एक नया टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। और इस बार बहुत ऊंचा टांग दिया है, बहुत तगड़ा टांग दिया है 6 रन के लिए। काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी, फील्डर देखते रह गए और गेंद उनकी ऊपर से 6 रन। बहुत ही कड़क शॉट यहाँ पर, लाजवाब शॉट, आसमानी शॉट। काफ़ी देर तक गेंद हवा में ट्रैवल कर रही थी और ये फिर से गए। इस बार भी बाहर नहीं मार पाए। बढ़िया कैच, बढ़िया संतुलन, बढ़िया बैलेंस, फील्डर की बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कोशिश, वो काम आई है। सफल और कामयाबी यहाँ पर पीके वॉरियर्स, यहाँ पर एक और उन्हें झटका लगता हुआ इस मुकाबले में। आज के दिन का ये चौथा और कुल मिलाकर छठा मुकाबला पहले दौर का। ये 32 टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में। हर एक मैच में एक टीम अगली दौर में प्रवेश कर रही है और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो रही है। 2 से 9 चलने वाले ये टूर्नामेंट, 2 जनवरी से 9 जनवरी तक ये टूर्नामेंट है आपके सामने। लगातार आप जुड़िएगा सुबह 9:30 बजे से tenniscricket.in के नेटवर्क पे हर दिन। और यहाँ पर 6वां ओवर चलता हुआ, बॉलिंग में है यहाँ पर राज। बढ़िया यहाँ पर 1 रन लेते हुए फील्डर पहले से मौजूद हैं। काफ़ी बाउंड्रीज दी हैं इस एरिया पे, इस वजह से फील्डर अब तैनात कर दिया रोहित अन्ना ने। चालाक कप्तान है रोहित अन्ना और बढ़िया कप्तानी करते हुए। स्कोर की अगर बात करें, लगातार स्कोर बेहतर दिख रहा है। पीके वॉरियर्स पूरी तरह से चूके। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार। जबलपुर इंडियन लायंस प्रेजेंस लायंस कप 2025 आप देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। पहला एडिशन, दूसरा दिन है ये, और तमाम बड़े मुकाबले, बड़ी टीमें अभी उनको उतरना बाकी है इस टूर्नामेंट में। और ये ऊंचा शॉट जरूर है, ऊंचाई है पर दूरी नहीं इस शॉट में। विकेट मिलता हुआ और यहां पर बेहतरीन तरीके से कमबैक पीके का। यहां पर जो प्रदर्शन है पीके वॉरियर्स का, वो थोड़ा सा यहां पर फीका दिख रहा है। लगातार विकेट्स गिर रहे हैं। लगातार विकेट्स गिरते हुए इस मुकाबले में शिवम आ चुके हैं न्यू बैट्समैन इस बैटिंग ऑर्डर में। उठा दिया है, सीधा कैच थमा दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। लगातार विकेट्स गिरते हुए, विकेट्स का पतन, विकेट्स का पतझड़ आ चुका है। ये एक के बाद एक पीके बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां से पीके वॉरियर्स का मकसद पहले 5 ओवर में नजर आया, लेकिन 6ठे ओवर में पीके बिखरता हुआ अपनी प्लानिंग में।
न्यू बैट्समैन गए हैं उमंग। और स्कोर की बात करें 7वें ओवर में 56 पे 5, 6.4 ओवर के बाद 56 पे 5 उमंग है न्यू बैट्समैन। अब क्या 2025 की उमंग नजर आएगी बैटिंग में। पीके वॉरियर्स हैट्रिक चांस पर है बॉलर, पलटे दिलेरी दिखाई, हैट्रिक बॉल पर ने रिवर्स खेला है, शानदार तरीके से बाउंड्री कंसीड कर ली है। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर, आसान नहीं है हैट्रिक बॉल पे को फेस करना फिर बाउंड्री मारना, ये दिलेरी दिखाई है उमंग ने। 2025 की उमंग नजर आई है। पीके वॉरियर्स का एक ही मकसद है, हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का प्रयास। विकेटेगिरी जरूर, लेकिन उनको ये भी पता है कि 8 ओवर के फॉर्मेट है, ज़्यादा विकेट्स बचा के कुछ कर नहीं सकते। और स्कोर की अगर बात करें तो 60 रन है इस समय। बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन यहाँ पर कमबैक। ओवर की समाप्ति, 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर पीके वॉरियर्स गौर की टीम 60 रन बना चुकी है 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद, लगभग 10 रन प्रति ओवर। 7 ओवर, 6ठा ओवर समाप्त हुआ, फिर 7वें का बटन दबा तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन। लास्ट ओवर का खेल शेष, और यहां पहली गेंद के साथ सामने फील्डर है मौजूद, जर्सी नंबर 18, 9 का इशारा अंपायर का आता हुआ। 2 रन यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं, 1 एक्स्ट्रा रन, 3 रन कुल मिलाकर 63 हो चुके हैं। गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। अंतिम ओवर का रोमांच, जबरदस्त तरीके से यहां पे पीके वॉरियर्स का मकसद साफ तौर पे अपना मकसद बता दिया है। इस पीके का मकसद क्या है, ये मकसद साफ तौर पे दिख रहा है कि अब ये टीम 70 की तरफ जा रही है। और 1 रन फ्रीड गेंद पर बेहतरीन तरीके से, और यहां दूसरा नहीं मिलेगा। 5 बॉल बाकी हैं। रन्स की बात करें 64 रन हो चुके हैं। पीके वॉरियर्स गौर 70-75 के आसपास पहुंच सकती है। सामने बिल्कुल सीधा शॉट, ये सामने फ्लैट खेला हुआ 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर, टाइमिंग भरपूर और ठीक ठाक यहां पर ताकत भी थी शॉट में। बहुत बढ़िया सीधा स्ट्रेट। 6 रनों के साथ स्कोर जो है 70 हो चुका है। अब वाइड यॉर्कर की है, 1 रन और लेते हुए ऑफसाइड के क्षेत्र में। 71 पे 5 पीके वॉरियर्स 75 भी बना सकती है, 76 भी बना सकती है। अंतिम ओवर का रोमांच, 3 गेंदें शेष। 75 बनेंगे, 76 बनेंगे, कहां तक टीम पहुंचेगी। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। 2 बची हैं सिर्फ। 71 हो चुके हैं, 75 मेरा मानना है। 74 से 75 बन सकते हैं। बाउंड्री लगेगी तो 75, सिंगल डबल्स बनेंगे तो 74। क्या 80 के पहले रोक पाएंगे, वो साफ तौर पे दिख रहा है। फाइनल एक रीजन पे खेलते हुए पहला रन तेजी के साथ कंप्लीट करते हुए 1 से ज्यादा 2 रन यहां पर मिल जाएंगे। 73, अंतिम गेंद आना शेष। मेरी प्रेडिक्शन है 74 से 75 की, और वहां लगभग जो है उस आंकड़े को छूने की कगार पे खड़ी है टीम। 73 बना लिए हैं। अंतिम गेंद, और मुकाबला इस समय चौथा है। सामने 1 रन, दूसरे के लिए प्रेशर डालेंगे। फंबल हुआ है और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। जी हां, दूसरा कंप्लीट कर लिया है और प्रेडिक्शन पूरी मेरी हो चुकी है। 75 बने हैं पूरे 8 ओवरों की समाप्ति के बाद। सेशन पास हुई है कहीं ना कहीं। 8 ओवर की समाप्ति 75, 76 का है टारगेट। अब श्रीराम बॉयज टीम के सामने 8 ओवरों में, और यहां पर पीके वॉरियर्स की टीम ने पहली इनिंग में बनाए हैं 75। अच्छा स्कोर है ये, फाइटिंग टोटल है, बेहतर टोटल है ये। और यहाँ पर समय है ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी राजा परवेज। ब्रेक के बाद
हम दोबारा जुड़ेंगे लाइव एक्शन के साथ। तो किस तरीके से बल्लेबाजी होगी, कैसा आगाज होगा, ये देखना होगा। वहीं कल इस मैदान पर तीसरा दिन होगा इस टूर्नामेंट का। कल के मुकाबलों की बात करें तो सुबह 9:30 बजे का मुकाबला जबलपुर इंडियन लॉयंस बनाम गुड मॉर्निंग क्लब के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। वहीं दूसरे मुकाबले की बात की करें तो 11 बजे, सुबह 11 बजे दर्जी एमएम के बॉयज बनाम दुमना वॉरियर्स के बीच में दूसरा मुकाबला कल का। वहीं कल के तीसरे मुकाबले की बात करें तो ईगल टीमून, वहीं दूसरी टीम जो होगी लोकल बॉयज अनूपपुर की टीम, ये तीसरा मुकाबला 12:30 बजे खेला जाएगा। कल के दिन का आखिरी मुकाबला यानी चौथा मुकाबला 1:30 पर एमसीसी स्ट्राइकर बनाम पुलिस बॉयज के बीच में कल का आप आखिरी मुकाबला देखेंगे। ये थी कल के मुकाबले की आप तक रूपरेखा। इस मुकाबले में 76 रनों का लक्ष्य मिला है। देखना है श्रीराम बॉयज बल्लेबाजी करते हुए क्या वाकई में इस मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। मॉनिटर थोड़ा सा ठीक। ठीक। और दर्शक कैच के लिए अब इनामी राशि में इजाफा हुआ है। 200 रुपये इनामी राशि अब 100 रुपये लेटिंग मून की जानिब से भी दिए जाएंगे दर्शक कैच के लिए, यानी कुल 200 रुपये की राशि रखी गई है। बैटिंग टीम अपने कोई भी खिलाड़ी को बॉल के लिए भेज दीजिए। यहाँ पर बैटिंग टीम से कोई भी 2 खिलाड़ी यहाँ पर आ जाएं, बॉल देख लें। श्रीराम बॉयज, लगता है आपको बॉल नहीं चाहिए है ना। एम्पायर आप मैच चालू करवाइए।
दोनों ही टीम से एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दीजिए भाई। श्रीराम बॉयज से एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दीजिए। श्रीराम बॉयज एक्स्ट्रा खिलाड़ी आप पहुंचाइए। इस समय दोनों ही रोहित बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। रोहित अन्ना स्ट्राइक पर है, दूसरे छोर पर रोहित, वहीं गेंदबाजी की कमान पर देखना होगा उमंग दिखाई दे रहे हैं। 76 रनों का लक्ष्य मिला है, 48 गेंदों में बनाने हैं 76 शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले के। राइट आर्म ओवर द विकेट। मिडाउन के इलाके से लॉन्ग ऑन तक गेंद पहुंची, रनों की शुरुआत हो चुकी है, पहला रन आ चुका है। दोनों ही रोहित मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। रोहित अन्ना और उनका साथ देते हुए रोहित स्ट्राइक पर है इस समय। एक बढ़िया गेंद सीधा पैरों से जाकर टकराई, हरकत हो रही थी, गेंद में लहराव देखने मिला, हालांकि रन लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं। पहली गेंद से सिंगल आया, उसके बाद दूसरी गेंद खाली। शुरुआती पावर प्ले के ओवर थोड़े रन ज्यादा देखने मिल सकते हैं। 9.78 की औसत से रन बनाने हैं जीत के लिए। इस दफा लेग स्टंप से पीछे निश्चित तौर से वाइड का संकेत, अतिरिक्त के रन आने शुरू हो चुके हैं। एक और गेंद लेग स्टंप से पीछे, लगातार 2 गेंदें वाइड आ चुकी है। उमंग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि लेग स्टंप पर टप्पा होने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकले, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ नहीं रहे हैं। अब तक केवल 2 गेंद हो पाई है, 2 गेंदों से 3 रन आ चुके हैं। और देखिए सूरज उपाध्याय जी की ओर से रोहित अन्ना पर इनामी राशि आ चुकी है। फिलहाल ये बढ़िया गेंद, रोहित अन्ना अगर हर सिंगल लेते हैं तो 100 रुपए की इनामी राशि सूरज उपाध्याय जी की ओर से, और हर छक्के पर 1000 रुपए की राशि है। केवल रोहित अन्ना पर यह राशि है, इस बात का ध्यान रखें। 2 रोहित मैदान पर है, सिंगल और छक्के पर इनामी राशि, सिंगल पर 100, छक्के पर 1000। एक बढ़िया स्ट्रोक, लेग स्टंप की गेंद थी, उड़ा दिया गेंद को फ्लिक के अंदाज में। काउ कॉर्नर के इलाके से एक टप्पे के बाद सीधे 4 रनों के लिए गेंद निकली। बाउंड्रियों की शुरुआत हो चुकी है। रनों की बात की जाए तो 7 रन स्कोरबोर्ड पर पहले ओवर का खेल चल रहा है। अब तक 4 गेंद हो पाई है इस ओवर की। वाइड भी इस ओवर में 2 लगातार वाइड देखने मिली थी, उसके बाद कुछ वापसी करने की कोशिश उमंग की। ये आवाज आई है, आवाज यहां तक आई यानी संकेत है कि विकेट आ चुका है। पहला विकेट, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में पहुंची। विकेट कीपर ने बिल्कुल भी हड़बड़ाहट दिखाई नहीं, बड़ी आसानी के साथ में, सरलता के साथ में गेंद को अपने हथेली की गदेलियों में दबोचा और पहला विकेट आ चुका है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी के पहले ही ओवर का खेल चल रहा है। 76 रनों का लक्ष्य मिला है। इस मुकाबले में टीम श्रीराम बॉयज को पहला विकेट आ चुका। इस पहले ओवर की आखिरी गेंद का खेल अभी भी शेष, नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाए जा रहे हैं। एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर भेजेंगे प्लीज। रोहित अन्ना मौजूद हैं, सबसे जिम्मेदार खिलाड़ी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दीजिए। क्या काफी नए खिलाड़ी हैं आपके, और आप एकदम बेहतर और समझदार रोहित अन्ना। श्यामू आए हैं अगले बल्लेबाज। फिलहाल तो 7 रन संख्या पर पहला विकेट आ चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज श्यामू, गेंदबाजी पर उमंग। आते ही बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सवाल पूछा गया अंपायर से, अंपायर ने जवाब दिया कि बिल्कुल भी आउट नहीं है।
शरीर से टकराई थी गेंद, लेकिन लगभग हाथ के ऊपरी वाले हिस्से से टकराकर निकली, विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। पहले ओवर से 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 76 रनों का लक्ष्य है, 9.86 की औसत से रन बनाने की आवश्यकता। अभी का जो तत्काल औसतन स्कोर चल रहा है, हालांकि 6 गेंदों पर 7 रन, ये पहला ही ओवर है तो ज़्यादातर औसत की बताने की आवश्यकता है नहीं। श्री राम बॉयज बल्लेबाजी कर रही है, 76 रनों का लक्ष्य मिला है। नीरज गेंदबाजी की कमान पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हल्का सा फंबल होते हुए दिखाई दिए। 42 गेंदों का खेल शेष है, अब एक गेंद और गुजर चुकी है। लोवर फुल टॉस, गेंद हवा में, विकेट की संभावना थी लेकिन हाथ से टकराने के बाद गेंद सीधा 6 रन बाउंड्री के बाहर गिरी। थोड़ा सा संतुलित रहते तो शायद ये कैच किया जा सकता था, रुककर भी गेंद को गैदर किया जा सकता था। और वहीं मैं बता दूं, दर्शकों के लिए भी इनामी राशि है। एक हाथ से कैच लेने वाले दर्शक को मैदान के बाहर छक्के वाली गेंद को अगर कैच करते हैं तो 100 रुपए की इनामी राशि कमेटी की ओर से दी जाएगी। फिलहाल एक छक्का आ चुका है, 14 रन। राइट आर्म राउंड द विकेट, एक बढ़िया गेंद शरीर से जाकर टकराती हुई 14 पर स्कोर थमा हुआ। पिछली गेंद पर एक जबरदस्त छक्का देखने मिला जिसमें दोनों ही संभावना थी, विकेट की भी और छक्के की भी। विकेट तो गवाया लेकिन, और वहीं 100 रुपए की राशि डिटेलिंग मून की तरफ से भी है दर्शकों के लिए। इस दफा विकेट कीपर के इलाके में गेंद मंडरा रही है। फिलहाल तो सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज, 14 रन। इस छक्के की बदौलत 76 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य को लगभग आसान बना रहे हैं। वहीं रोहित अन्ना के लिए इनामी राशि है, हर सिंगल और हर छक्के पर इनामी राशि, सिंगल पर 100, छक्के पर 1000, सूरज उपाध्याय जी की ओर से। इस दफा शरीर से जाकर टकराई गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट, एक अतिरिक्त कोण बनाती हुई गेंद। बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद फेंकना आसान होता नहीं है। 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। अब यहां से आवश्यकता की बात करें तो लगभग 54 रन जीत के लिए और चाहिए। चौवन रनों की आवश्यकता है। 36 गेंदों पर 54 रन बनाने हैं जीत के लिए। ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं, लेकिन कमेंट्री में बदलाव जरूर होगा। अब आपके साथ जुड़ेंगे मुजफ्फर भाई, जबलपुर की क्रिकेट की आवाज मुजफ्फर खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और पीके, बढ़िया नाम है पीके वॉरियर्स, और सामने है श्री राम बॉयज जबलपुर पश्चिम से टीम। रोहित अन्ना सामने है, 1 6 पर 1000। बॉलर है उमंग। हर 1 रन पे 100 रुपए की राशि, हर 6 पर 1000 की राशि।
और यहाँ पर 1 रन लेकर छोर बदलते हुए लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ। तीसरा ओवर है, बेहतरीन यहाँ पर रेस फील्डर की और बॉल की। फील्डर जीते, बॉल हारी है। और यहाँ पर मुकाबले में अब तक 25 रन बन चुके हैं 2.2 ओवर के बाद। पीके वॉरियर्स गौर और सामने हैं जबलपुर पश्चिम से श्रीराम बॉयज। आज रोहित अन्ना एक्शन में है, अभी तक मौजूद हैं विकेट पर, और उनके पार्टनर वो भी शानदार बैटिंग कर रहे हैं इस समय। 25 पर 1, तीसरा ओवर, तीसरी गेंद। राइट आर्म बॉलर हैं, उठा दिया है, बहुत लंबा टांग दिया है 6 रन के लिए। और फिलहाल हमारे जो दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बॉल जो है बाहर से अंदर लाने का कष्ट कर दें। बहुत लंबा छक्का। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बॉल बाहर से अंदर कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया, और बहुत लंबा छक्का। 31 पर 1, 2.3 ओवर के बाद। 76 का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। 76 टारगेट है श्रीराम बॉयज जबलपुर पश्चिम से टीम। ऑफ स्टंप के बाहर कट शॉट खेलते हुए बेहतरीन तरीके से रन। यहां पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद हैं। आज के दिन का चौथा और अंतिम मैच लायंस कप पहली बार शहर में शिवाजी ग्राउंड सदर में खेला जा रहा है। आज दूसरा दिन है। रोहित अन्ना स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं। अब इस बार चूक गए, नहीं तो संपर्क अगर होता तो निश्चित रूप से 6 मार देते आज रोहित अन्ना। 1000 रुपये की राशि रखी गई है। 1000। 32 पर 1, तीसरा ओवर, अंतिम गेंद। इस ओवर की करेंगे बॉलर। अब सामने है रोहित अन्ना। रोहित अन्ना इस बार जाना पड़ेगा उन्हें। 1 6 लगाने के चक्कर में, 1000 जीतने के चक्कर में बहुत बड़ा विकेट उन्होंने खो दिया अपना। 100 रुपये भी नहीं कमा पाए, 1000 भी नहीं कमा पाए, लेकिन दिल जीता है फैंस का रोहित अन्ना ने। तीन ओवर की समाप्ति। 32 पर 2 है इस मुकाबले में। लायंस कप का आज का हमारा ये दूसरा दिन है, अंतिम मैच है ये। 8-8 ओवर का ये फॉर्मेट है। 3 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 32 पर 2, 30 गेंदें बाकी हैं इस मुकाबले की, इस आज के दिन की। और जहां तक टीम्स की बात है, जबलपुर शहर की तमाम टीमें खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में। 32 टीमों ने हिस्सा लिया है और लगातार मैचेस खेले जा रहे हैं। लगातार दर्शक घर बैठकर मैचेस देख रहे हैं tenniscricket.in के नेटवर्क पे। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मैच देखा जा रहा है इस समय यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज नुमान का जन्मदिन है, उस पर केक कटेगा और सबको बटेगा। ईगल एएमके की तरफ से केक कटिंग सेरेमनी मैच की समाप्ति के बाद केक कटेगा, सभी शामिल हों। नुमान का केक कटने वाला है। और ये एक प्रथा बन चुकी है, एक परंपरा बन चुकी है। जब भी किसी प्लेयर का जन्मदिन होता है तो केक कटता है, और केक जब कटता है तो 2 मायनों से देखा जाता है। 2 तरीके से देखा जाता है केक कटिंग सेरेमनी यहां पर। चौथे ओवर की जहां तक बात है इस मुकाबले में 32 पर 2 है। चौथा ओवर रनिंग 3.4 ओवर के बाद।
76 का टारगेट है इस मुकाबले में। कल का पहला मैच सुबह 9:30 बजे से, दूसरा मुकाबला कल 11 बजे से, तीसरा 12:30 बजे से और चौथा 1 बजे से। कल के मैचेस आने वाला शनिवार पहला दौर होगा, तीसरा दिन होगा और 4 मुकाबले होंगे कल के। खूबसूरत बढ़िया तरीके से इस बार ऑफ साइड में खेलते हुए 1 रन लेते हुए 33, 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद आना बाकी है। लेकिन आज सबसे खास मैच की समाप्ति के बाद केक कटने वाला है। केक कटेगा, सबको बटेगा, उसका इंतज़ार सभी को रहेगा, क्योंकि अभी पता चला है केक में खासी मिठास है। उस मिठास के चक्कर में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है। बहुत ही शानदार गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल भी पता नहीं इस गेंद के बारे में, काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए थे ऑफ स्टंप पर, ये देख सकते हैं आप, और क्लीन बोल्ड हो गए। यू मिस आई हिट। चौथे ओवर की समाप्ति 33 पर 3, 76 का है टारगेट। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजा परवेज। कैसा देखते हैं इस मुकाबले के लिए, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्रिकेट अनिश्चितता खेल है, अनिश्चितताएं कभी भी घटित हो जाती है मुकाबले में। फिलहाल विकेट आए हैं तो रन भी जरूर बनेंगे। अब तक रनों की बात करें तो 33 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर अब तक खत्म हो चुके हैं। गेंदबाजी की कमान पर देखना होगा। बल्लेबाज का नाम पूछा। देखिए, ऊंचे स्तर का क्रिकेट खेल रहे हैं आप, बार बार ऐसे सवाल जवाब अच्छे लगते नहीं है। देखिए अंकित, गेम को यहाँ पर रोक दें। अंकित मेरी तरफ देखें, गेम को रोक दें। वहां से कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया है, पहले एक्स्ट्रा प्लेयर बाद में बॉल। प्लीज, रोहित अन्ना सबसे समझदार हैं, सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले खिलाड़ी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक खिलाड़ी भेज दीजिए ताकि खिलाड़ियों के हम सही तरीके से नाम ले पाएं, आपका मान सम्मान हम बढ़ा पाएं माइक के माध्यम से। प्लीज एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहले भेजिए, सही नाम हम ले पाएं, खिलाड़ियों के नामों में कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ रहे हैं, दौड़कर प्लीज आ जाइए, और बहुत ज़रूरी है कि आप आ जाएं तो अच्छा रहेगा। चलिए, एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ चुके हैं, बॉलिंग शुरू कर दें प्लीज। इस समय शिवम गेंदबाजी पर और विक्कू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आते ही लॉफ्ट किया गेंद को मिड विकेट के श्यामू ने मारा है, माफ कीजिएगा। श्यामू के बल्ले से यह छक्का निकला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज है, डिप मिड विकेट के इलाके में निकाल दिया गेंद को 6 रनों के लिए। ये बढ़िया बल्लेबाजी का आगाज किया है। इस ओवर की पहली गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद आउट ऑफ द स्टेडियम पहुंचाई गई। इस मैदान के क्षेत्रफल को पूरी तरीके से नाप लिया इस बल्लेबाज ने। रन संख्या हो चुकी है 39, स्कोर बोर्ड पर 76 रनों का लक्ष्य है। इस दफा भी दूर से खींचकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं रहा। गेंद बल्ले के बहुत करीब से सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। वहीं अंपायर कह रहे हैं गेंदबाज से कि आप विकेटों के सामने ना आए, गेंद फेंक कर आप साइड निकल जाएं। एक और बढ़िया गेंद, यॉर्कर का प्रयास, एक अच्छा विकल्प निकाला, खोद कर निकालने की कोशिश रही बल्लेबाज श्यामू की। अब यहां से 37 रन चाहिए जीत के लिए। फिलहाल तो 39 बन चुके हैं। बैक टू द बॉलर, क्या बढ़िया लेंथ है। लेंथ के साथ में गति भी देखने मिली। कोशिश कर रहे थे, यह अंदाजा था बल्लेबाज को कि गेंद धीमी गति की आएगी, लेकिन वहीं गेंदबाज ने चतुराई दिखाई, एक अच्छी लेंथ को पकड़ कर रखा। गेंद पर थोड़ी लंबाई थी, लंबाई के साथ गेंद बल्लेबाज के शरीर के आसपास लॉफ्ट कर दिया। स्ट्रेट लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर। ये बहुत शानदार स्ट्रोक था। पहली गेंद इस ओवर की 6 रन बाउंड्री के बाहर पहुंचाई, फिर उसके बाद 5वीं गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। 2 छक्के देखने मिल चुके हैं। ऐसी बल्लेबाजी होती रही तो फिर एक बढ़िया टोटल देखने मिलेगा। इस ओवर में फिलहाल ये गेंद खाली गई है।
रन संख्या हो चुकी है 45। 45 रन स्कोरबोर्ड पर पारी के 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। यानी अब यहां से 18 गेंदों पर 31 रन चाहिए जीत के लिए। 76 रनों का लक्ष्य है, 45 अब तक बन चुके हैं। 31 रन 18 गेंदों पर चाहिए। देखना होगा कि किस तरीके से बल्लेबाजी रहेगी टीम श्रीराम बॉयज की। लगभग मान के चले कि 10.5 के औसत से रन बनाने हैं इन 18 गेंदों पर। 3 ओवर का खेल शेष है। 18 गेंदे महज 31 रन चाहिए। गेंदबाजी पर देखना है किसे इस्तेमाल करेंगे। मनोज गेंदबाजी की कमान पर यह निर्णायक ओवर है। इस ओवर में अगर कम रन आते हैं या ज़्यादा रन आते हैं, ये जो ओवर है ये पूरे मुकाबले का रुख बदल सकता है। मनोज गेंदबाजी की कमान पर। वहीं सामने स्ट्राइक पर विक्कू, नॉन स्ट्राइक पर श्यामू। राइट आर्म ओवर द विकेट। क्या बढ़िया गेंद थी, फुला लेन पर टप्पा हुई। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ भी लगाई है। श्यामू ज्यादातर स्ट्राइक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेग बाई के स्वरूप ये रन आए हैं। शरीर से जाकर टकराई थी गेंद। इस ओवर की 5 गेंदें मुकाबले का रुख बदल सकती है। श्यामू आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, ज्यादातर बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाते हैं और क्लियर भी किया है अब तक सारे बड़े शॉट्स को। इस दफा मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी केवल दर्शक बनकर रह गए। बिल्कुल भी स्टार्ट लिया नहीं था पहले से। गेंद जब करीब में आई तब जाकर स्टार्ट लिया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच गई। चौके के साथ में इस ओवर की दूसरी गेंद को बाहर पहुंचाया। रन संख्या हो चुकी है टोटल 50 रन। इस दफा आड़े बल्ले से खेलने का इस्तेमाल, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। 26 रन चाहिए जीत के लिए। इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष। ये बढ़िया गेंद थी, फुलर लेन से बाहर की तरफ निकाल दिया। टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज श्यामू। अगर इस गेंद पर बल्ला गेंद से टकराता तो कहीं ना कहीं गेंद हवा में रहती, क्योंकि बाहर निकलती हुई गेंदें मुसीबत में डालती है। वही गेंद पिछली बारी, गेंद हवा में है, विकेट आ चुका है। कोशिश की थी मनोज ने कि पिछली वाली गेंद को दोबारा डिलीवर किया जाए, ये थोड़ी अंदर थी। इस बार बल्ले के साथ में संपर्क हुआ, गेंद हवा में गई, विकेट आ चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी शेष है। माखन आ चुके हैं। माखन आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रन संख्या हो चुकी है अभी भी 50। 26 रन चाहिए। केवल 13 गेंदों का खेल शेष है। 13 गेंदों पर 26 यानी दुगने की औसत से रन बनाने हैं। श्यामू ने अपना काम कर दिया है। अब पिछले जो बल्लेबाज आएंगे उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये जो ओवर था ये एवरेजेबल ओवर देखने मिला। गेंदबाजों के भी लिए अच्छा था और बल्लेबाजों के लिए भी अच्छा था। रन थोड़े ज्यादा गए जरूर। लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी मौजूद, ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी बिल्कुल भी गेंद को छोड़ेंगे नहीं। माखन को लालच भरी गेंद दी और इस लालच का फायदा गेंदबाजी टीम को मिल चुका है। पारी के 6 ओवर के बाद 50 रन स्कोरबोर्ड पर। 12 गेंदों पर 26 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। आगे की रूपरेखा आपको बयां करेंगे मुजफ्फर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया राजा। 12 में 26 की ज़रूरत है इस मुकाबले में। बहुत ही बेहतरीन पीके का मकसद नज़र आया है। क्या चाहती है पीके, क्या करने वाली है ये पीके, अगले 2 ओवर में तय होगा। 12 में 26 ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं, इस टूर्नामेंट में रहेंगे या नहीं, आगे दूसरे दौर में जाएंगे या नहीं। अगले 2 ओवर 26 की ज़रूरत है। और बॉलिंग में आ रहे हैं अब दर्शन। साल नया है, दर्शन पुराने हैं। 7वां ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर है, 8 बजे से ज़्यादा। 7वां ओवर पहली गेंद दर्शन, पहली गेंद पर दर्शन बढ़िया देते हुए 11 में 26। श्रीराम बॉयज जबलपुर पश्चिम से टीम अगली 11 गेंदों पर क्या 26 बना पाएगी। मुकाबला काफ़ी टाइट हो चुका है, मुकाबला फंस चुका है। ये दर्शन की अगली गेंद राइट आर्म मीडियम पेस उठा दिया है। दर्शन ने यहाँ पर
बेहतरीन तरीके से बल्लेबाज को अब तक शांत रखा है बड़ा शॉट लगाने से। और यहां पर चंदन रन लेते हुए बढ़िया तरीके से, रनिंग काफी बढ़िया दोनों ही बैटर्स के बीच में। 7वें ओवर की ज्यादा अहमियत है, कितने रन छोड़ेंगे अंतिम ओवर में दर्शन, और 8वां ओवर कौन करेगा, ये भी एक प्रश्न पैदा हो रहा है पीके वॉरियर्स के कप्तान के लिए। और यहां पर अगर विकेट्स की बात करें तो 5 विकेट बाकी हैं चंदन स्ट्राइकिंग एंड पर। चंदन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कट शॉट खेला है, सीमा रेखा की तरफ गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। चंदन बहुत ही बढ़िया लेट कट किया सुंदरता के साथ गैप में 4 रनों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम ये बाउंड्री रूम दिया था दर्शन ने और उसका फायदा उठाया एक कट शॉट के साथ। बहुत ही बढ़िया शॉट ये। 57 पे 5 दर्शन चंदन के सामने अंदर लाते हुए इस बार बहुत अच्छी गेंद। मैंने पहले ही कहा साल नया है दर्शन पुराने हैं, चौका खाने का कमबैक करते हुए पीके वॉरियर्स के दर्शन 5वीं गेंद करेंगे। अब इस बार सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की फील्डर है मौजूद, सिर्फ 1 रन यहां पर। बहुत ही कांटे की टक्कर, 58 हो चुके हैं जबकि टारगेट है 76 रनों का। अंतिम गेंद 7वें ओवर की, कुल बची हैं 7 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 18 रन। और अच्छी गेंद यहां पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही शानदार ओवर दर्शन का ये, लेग बाय का इशारा अंपायर गाता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति 59 पे 5, 17 रन चाहिए लास्ट ओवर में। 1 ओवर में 17 रनों की दरकार है। चंदन है बिल्कुल ग्राउंड के सेंटर में। श्रीराम बॉयज जबलपुर पश्चिम से टीम है, रोहित अन्ना इस टीम के कप्तान हैं। अंतिम ओवर में 17 रनों की दरकार है और यहां मुकाबले में फिलहाल पीके वॉरियर्स मीटिंग करती हुई, और पता चलेगा कि पीके का अंतिम ओवर में किसे रोल दिया जाता है कप्तान के द्वारा। एक रोल अदा यहां पर करना होगा। 17 रन चाहिए अंतिम ओवर में। 7 ओवर समाप्त 59 पर 5। कल के मैचेस हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। कल सुबह 9:30 बजे से हमारा पहला मैच शुरू किया जाएगा और उसके लिए बिल्कुल कल 4 मुकाबले हैं कुल, और पहला मुकाबला कल सुबह 9:30 बजे से, दूसरा 11 बजे से है, तीसरा 12:30 बजे से है और अंतिम मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से। कल आने वाला शनिवार, कल का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। उठा दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, 6 रन यहां पर पहली गेंद पर। 11 चाहिए अब 5 में। दूसरी गेंद और यहां पर बाहर नहीं जाएगी गेंद। बल्लेबाज को यहां पर लाइफलाइन। 2 रन जरूर यहां पर मिलते हुए। 4 पे 9, 4 पे 9 की जरूरत है। कल का मुकाबला है, ये जरूर हम बताना चाहिए, कल सुबह 9:30 बजे से पहला मुकाबला है जहां पे टीम्स होंगी। गुड मॉर्निंग ओवरसीज में होगी जबलपुर इंडियन लायंस। 2 रन और यहां पर लेते हुए अब 3 में 7, 3 में 7 की जरूरत है। कल सुबह 9:30 बजे से गुड मॉर्निंग क्लब वर्सेस जबलपुर इंडियन लायंस। तीन पे 7 की जरूरत है अब इस मुकाबले में। अगली गेंद के साथ डॉट बॉल यहां पर निकलती हुई और विकेट के साथ ये छठा विकेट। 2 में 7, जी हां 2 में 7 की जरूरत है। कल के मैचेस में आप तक पहुंचा रहा था, पहला मैच आप तक हमने पहुंचा दिया है। दूसरा मैच कल सुबह 11 बजे से जहां टीम्स होंगी दर्जी एमएमके बॉयज वर्सेस में डुमना वॉरियर्स। कल का तीसरा मैच 12:30 बजे से
ईगल डी मून ओवरसीज में लोकल बॉयज अनूपपुर, और अंतिम मुकाबले में कल MCC स्ट्राइकर्स और सामने होगी पुलिस बॉयज कल के अंतिम मैच में। ये है कल के मैचेस और यहाँ 2 में 7 की जरूरत है। दो में 7 की जरूरत है। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा लायंस कप में। चौथा मुकाबला, 2 गेंदें बाकी हैं, 7 की दरकार है। श्रीराम बॉयज क्या बना पाएगी अंतिम 2 गेंद पर 7। 5वीं गेंद और ये बहुत लंबा छक्का, बिल्कुल बराबरी पट्टी में आ चुकी है। अब बहुत तगड़ा शॉट, बहुत तगड़ा शॉट यहां पर, बहुत ताकत इस शॉट में। बल्लेबाज थे चंदन, चंदन का चतुर दिमाग, बहुत तगड़ा शॉट यहां पर, बहुत लंबा छक्का। दोनों ही टीम्स बराबरी पर आके खड़ी हो गई हैं। अब स्कोर्स लेवल और 1 रन चाहिए मात्र अंतिम गेंद पर। बहुत ही कमाल का ये मुकाबला। अगर मुकाबला टाई होता है तो फिर सुपर ओवर खेला जाएगा। क्या सुपर ओवर होगा? लगता तो नहीं है। चंदन ने जिस तरीके से छक्का मारा है, मुझे लग रहा है कि चंदन ने काम कर दिया है। पीके वॉरियर्स यहां से मैच अब क्या टाई करा पाएगी? क्या बराबरी पे ये मुकाबला समाप्त होगा? अंतिम गेंद 1 की दरकार है और चंदन ने काम कर दिया है, मैच को जिता दिया है। श्रीराम बॉयज जबलपुर पश्चिम इस मुकाबले को जीत चुकी है चंदन के कमाल से, चंदन की चतुराई, और चंदन ने मुकाबले को समाप्त कर दिया है। अंतिम 2 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। 76 पर 6, 8 ओवर की समाप्ति। मुकाबला जीत लिया है 4 विकेट से और पीके वॉरियर्स का मकसद पूरा नहीं हो पाया, जिस मकसद के साथ वो आए थे, उतरे थे इस मैदान पर, और अंतिम गेंद पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और आज के इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच श्यामू, आज शाम में उन्हें मोमेंटो दिया जाएगा प्लेयर ऑफ द मैच का।